इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बदौलत गोल्ड की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है। शुक्रवार को भाव एक बार फिर से घट करके $3300 के नीचे आ गया। दिन के कारोबार में कीमतें $3383 के ऊपरी स्तर पर पहुंची थी। अमेरिकी डॉलर में आई तेजी की वजह से गोल्ड की कीमतों में ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स रिकवर होकर के एक बार फिर से 100 की तरफ बढ़ रहा है। सर, गोल्ड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आगे की तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है, क्या रुख देख रहे हैं आप? विपुल जी, गोल्ड में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, क्योंकि गोल्ड को जिन ताकतों ने या जिन घटनाक्रमों ने इस रिकॉर्ड तेजी पर 3400-3300 पर आउंस की तेजी पर पहुंचाया था, वो फैक्टर्स अब धीमे धीमे बदल रहे हैं। और उन फैक्टर्स में बड़ा दिलचस्प और बड़ा रोचक सा बदलाव है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामकता खत्म हो रही है। चीन ने कल तक थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद आज ये संकेत दिया है कि वो थोड़ा परिस्थितियां उदार करेगा। और जैसे जैसे संकट की अनिश्चितता की संभावनाएं सीमित होती हैं, वैसे वैसे गोल्ड की कीमतों में गिरावट दिखती है। और गोल्ड की कीमतें जिस लेवल पे पहुंच चुकी थी, वो मतलब अभी तक का प्रत्याशित स्तर था, और अगर आप लागत के हिसाब से देखें तो दोगुने से ज्यादा हो गई थी। तो गोल्ड में उतार चढ़ाव इस 2-3 दिन में हमें तेजी से देखने को मिला है। कुछ अनुपातों की रोशनी में अगर आप इसे देखें तो हमें एक तस्वीर बनती दिखाई देती, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं कि गोल्ड किस तरफ जाएगा। और आप इन अनुपातों को जब देखेंगे करीब से, क्योंकि सोने के निवेशकों को ये जानना जरूरी होता है कि सोने का जो रेशियो है वो बाकी प्रमुख धातुओं और एनर्जी की तुलना में क्या होता है, और इससे जो वॉलेटिलिटी है इसे हमको समझने में, उतार चढ़ाव को समझने में मदद मिलेगी। सोने और चांदी का रेशियो लगभग 90 के आसपास है, 100 से ऊपर है। कोविड संकट के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ऐतिहासिक रूप से सोना इतना ऊंचा है, यहां से चांदी की कीमत बढ़ने के संकेत मिलते हैं जब गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमें इस तरीके की बढ़ोतरी दिखती है। कॉपर एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। तांबा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, सोना सुरक्षित निवेश है। जब भी यह रेशियो ऊपर जाता है तांबे का, तो ये इस बात का संकेत होता है कि सोने की मांग थोड़ी सीमित होगी, बाजार में सतर्कता रहेगी। प्लेटिनम और सोने का अनुपात भी चौंकाने वाला 3.1 पर है। यह अभी तक का सबसे बड़ा अंतर है, जो बताता है कि प्लेटिनम सस्ता है और सोने की कीमत ज्यादा है। ऐसे में सोने में करेक्शंस की संभावना बनती दिखती है, इसलिए आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है। इसी तरह से हम ऑयल और बीएसई सेंसेक्स की रोशनी में भी इसे देख सकते हैं। सोने और ऑयल का अनुपात का रेशियो विपुल जी सामान्य रेंज 10 से 30 की इससे काफी ऊपर निकल चुका है। यानी सोना महंगा है और तेल बहुत सस्ता है। तो यहां से या तो अगर अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीदें दिखती हैं, रिसेशन खत्म होने का खतरा कम होता है, चीन और अमेरिका के बीच कोई संधि होती दिखाई देती है, तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और उस रेशियो में सोने की कीमत में गिरावट दिखाई देगी। ये एक इस बात की ओर पुष्टि करता है कि सोने में इतना तेज उतार चढ़ाव क्यों है। और बीएसई और सेंसेक्स का सोना और बीएसई सेंसेक्स का अनुपात भी जानना दिलचस्प है। सोने में ग्रोथ हमें पता है कि बीएसई सेंसेक्स से ज्यादा तेज है, रिटर्न ज्यादा रहे। ऐसा कोविड के दौरान या कभी क्राइसिस के दौरान देखा जाता है। निवेशक दोनों तरफ से अपने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थोड़ी बेहतर होती हैं, तनाव खत्म होते हैं और व्यापार युद्ध की संभावनाएं क्षीण होती हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट्स में रिकवरी तेजी से दिखाई देगी, जो हमें पिछले 2-3 दिनों में दिखाई भी दी।